हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 7 कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हमें क्वेश्चन में दिया गया हो तो सिचुएशन कैसा होगी, यानी कि तब हम डीएफएल डीसीएल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, डीएफएल अगर आपको फाइंड करना आ गया तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज भी आपको फाइंड करना आ ही गया है, ऐसा ही समझ लो। चलिए, तो इस लेक्चर में और इस सम में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जब हमें प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया होगा तब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने सम नंबर 8 आ गया है। अब उसमें अगर देखें तो क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 लाख 100 पार वैल्यू, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारी 20 लाख, एक शेयर है 100 रुपीज का, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हुए 20,000। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट है 5 लाख रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, ₹10 लाख ऑफ ₹10% डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर है 10% के, अमाउंट कितनी है 10 लाख। सेल्स इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000 यूनिट, यानी कि सेल्स 20,000 से हमें बढ़ाना है। उसके बाद द सेलिंग प्राइस इज ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट टू ₹6 per unit and fixed expense amount to ₹2 lakh. The tax rate is 40%. You are required to calculate following: the degree of financial leverage and operating leverage at 1 lakh and 1,20,000 units. Second, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ईपीएस। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ईपीएस आप फाइंड करोगे, मैं आपको क्या फाइंड करना सिखाऊंगा यहाँ पर, फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पर कैसे फाइंड होगा वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये पहले हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया है। इस कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख यूनिट्स वाली चीजें सब, और इस कॉलम में हम लिखेंगे 1,20,000 यूनिट्स वाली सब चीजें। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, और सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं 1 लाख यूनिट्स वाली। टोटल सेल्स कितनी होगी, 1 लाख यूनिट्स है, 10 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो सिंपली 1 लाख इंटू अगर आप 10 करोगे तो कितना आएगा, टोटल सेल्स हुआ 10 लाख, तो सिंपली यहां पर लिख देते हैं 10 लाख अमाउंट। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी गई है, 6 रुपीज पर यूनिट। अब देखिए, 1 लाख यूनिट्स है, 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमें 6 लाख, तो सिंपली हम लिखते हैं यहां पर 6 लाख। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। तो 10 लाख माइनस 6 लाख, तो अमाउंट कितनी आएगी कंट्रीब्यूशन की, 4 लाख, तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 4 लाख। उसके बाद आई फिक्स्ड एक्सपेंस। अब देखिए, फिक्स्ड एक्सपेंस यहां पर हमें कितना दिया गया है 2 लाख रुपीज, तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 2 लाख रुपीज। उसके बाद ईबीआईटी में कैसे मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, यानी कि लेस करते हो, तो आपको क्या मिलता है ईबीआईटी। तो 4 लाख में से अगर हम 2 लाख माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 2 लाख, वो हमारा क्या हो गया ईबीआईटी। तो चलो लिख देते हैं ईबीआईटी 2 लाख रुपीज। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट हमें कितनी दी गई है डिबेंचर्स की 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो सिंपली 10 लाख पे अगर आप 10% करोगे तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 लाख, तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 1 लाख। अब देखिए, 2 लाख में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 1 लाख, तो कितना आया ईबीटी, वो भी आया 1 लाख, सिंपल है तो डायरेक्टली लिख देते हैं। उसके बाद आया टैक्स 40%। अब देखिए, 1 लाख का अगर आप 40% करोगे तो कितना आएगा, चलिए यहां पर कर लेते हैं इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 40,000, तो सिंपली हम यहां पर टैक्स लिख लेते हैं 40,000। अब देखिए, पीएटी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कितना मिलेगा, 1 लाख में से अगर आप 40,000 माइनस करोगे तो आपको पैट कितना मिलेगा 60,000 रुपीज। तो चलिए हमने लिख लिया 60,000 रुपीज। अब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी अमाउंट का आएगा, तो चलिए यहां पर देखते हैं। पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट है 5 लाख रुपीज, अगर आप 8% से अगर डिविडेंड दोगे तो कितना आएगा 5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 100, तो कितनी अमाउंट आएगी 40,000, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड आपकी कंपनी का आ गया 40,000। अब देखिए, 60,000 में से अगर आप 40,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे 20,000, वो किसके लिए अर्निंग हुई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए।
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग हमारी हो गई 20,000। चलिए हम ईपीएस भी फाइंड कर लेते हैं। अब ईपीएस फाइंड करने के लिए हमें अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं, सिंपली अगर आप देखोगे तो 20 लाख रुपीज हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय हम 100 करेंगे बिकॉज पर शेयर प्राइस क्या है उसकी 100। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आए 20,000। तो चलिए 20,000 अर्निंग है, डिवाइड बाय मैं 20,000 करूंगा तो ईपीएस मुझे कितना मिला 1 रुपीज। सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 1 रुपीज। यहां पर हमारा काम हो गया कंप्लीट 1 लाख की कॉलम का। उसके बाद हम देख लेते हैं 1,20,000 में क्या क्या आएगा। अब देखिए 1,20,000 यूनिट हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, यानी कि टोटल सेल्स कितना आएगा 1,20,000 यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट कितनी है अमाउंट 10 रुपीज। तो सिंपली यहां पर लिखते हैं 1,20,000 इनटू 10, तो कितना टोटल सेल्स हो गया 12 लाख रुपीज। तो चलिए सिंपली यहां पर लिखते हैं 12 लाख रुपीज। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 6 रुपीज। तो देखिए 1,20,000 यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपीज। तो इनटू तो 1,20,000 इनटू 6 तो कितनी अमाउंट आई हमारे पास 7,20,000 हमारी कॉस्ट हो गई वेरिएबल। अब हमें क्या फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन। तो हम सिंपली सेल्स में से क्या माइनस करेंगे वेरिएबल। तो यहां पर लिख देते हैं 12 लाख, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 7,20,000। तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिला 4,80,000। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट अगर सेल्स इंक्रीज हुआ तो वो एज इट इज रहेगी, यानी कि वो इंक्रीज उसके साथ होगी नहीं। तो सिंपली सेल्स हमारा रहेगा 2 लाख। तो 4,80,000 में से अगर आप 2 लाख माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट तो आपका ईबीआईटी कितना आएगा यहां पर 2,80,000। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी कौन सा हमारा एक्सपेंस है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, यानी कि वो भी सेल्स के साथ इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप डिबेंचर ज्यादा इश्यू करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज होगा, लेकिन सेल्स इंक्रीज होने से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज होगा नहीं। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10 लाख का 10%। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा 1 लाख। तो देखिए 2,80,000 में से अगर आप 1 लाख इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपके पास ईबीटी कितना बचेगा 1,80,000। तो सिंपली हम यहां पर लिख लेते हैं 1,80,000। चलिए अब हम उसमें से क्या माइनस करेंगे टैक्स। अब देखिए टैक्स हमारा दिया गया है 40%। तो सिंपली 1,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 72,000। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 72,000। अब 1,80,000 में से अगर आप टैक्स 72,000 माइनस करोगे तो आपको पीएटी कितना मिलेगा 1,08,000। तो सिंपली यहां पर लिख देते हैं 1,08,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये भी कौन सी कॉस्ट है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो चलिए प्रेफरेंस शेयर भी हमने इंक्रीज तो नहीं किए हैं, 5 लाख के 5 लाख एज इट वो तो एज इट इज ही है 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज का 8% से अगर हम डिविडेंड देंगे तो कितना आएगा 40,000 ही आएगा। तो सिंपली 1,08,000 में से अगर आप 40,000 प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचेगा 68,000 आपका बचेगा अर्निंग। तो चलिए यहां पर ईपीएस हमारा थोड़ा रुपीस में बढ़ जाएगा। चलिए अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। हम पहले यहां पर लिख देते हैं 20,000। अब यहां 68,000 हमारा आया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब डिवाइड हम करेंगे 20,000 से तो कितना हमें मिला ईपीएस 3.4। यानी कि आप देख सकते हो हमारा ईपीएस कितना इंक्रीज हो गया 3.4 टाइम्स। हमारा सेल्स सिर्फ बढ़ा 20% और हमारा ईपीएस कितना हो गया 3.4 टाइम्स हो गया। तो चलिए अब सब फाइन कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम फाइन कर लेते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अब देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज उसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो देखिए पहले 1 लाख यूनिट का हम ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फाइन करते हैं। तो सिंपली यहां पर हमें कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया है 4 लाख रुपीज। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 4 लाख रुपीज डिवाइड बाय डिवाइड हम क्या करेंगे ईबीआईटी। अब देखिए ईबीआईटी कितना मिला 2 लाख। तो हम 2 लाख डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पर हम पहले डिवाइड कर लेते हैं 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। तो हमें डॉल कितना मिला 1 लाख यूनिट्स पर 2। तो यहां पर हम लिख देते हैं आंसर उसका 2 टाइम्स। चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं जब हमारा सेल्स 1,20,000 यूनिट्स है तब डॉल कितना मिलेगा। तो देखिए यहां पर 1,20,000 यूनिट्स जब हमारा सेल्स है
तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 4,80,000, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4,80,000 और डिवाइड हम करेंगे EBIT, तो हमारा यहाँ पर EBIT कितना दिया गया है 2,80,000। तो चलिए डिवाइड करते हैं 2,80,000, चलिए डिवाइड कर कर देख लेते हैं अमाउंट कितनी आती है। 4,80,000 डिवाइड बाई 2,80,000, तो हमारा EPS कितना मिला 1.7142। चलिए हम सिंपली लिख देते हैं 1.71, तो यहां पर हमने लिख दिया 1.71 टाइम्स। चलिए यहां पर हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मिल गया 1.71 टाइम्स। अब हम DFL फाइंड करते हैं। पहले हम विदाउट PD वाला फाइंड कर लेते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विदाउट प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद हम देखते हैं PD, यानी कि जब प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर करें कि तब हमारी सिचुएशन क्या होगी। यहां पर तो फॉर्मूला सिंपल है EBIT अपॉन EBT। तो चलिए पहले 1 लाख यूनिट्स पर फाइंड कर लेते हैं DFL। अब देखिए यहां पर EBIT कितना है, तो सिंपली हम यहां पर लिखते हैं 2 लाख। उसके बाद EBT कितना मिला हमें यहां पर 1 लाख, तो सिंपली हम यहां डिवाइड करते हैं 1 लाख। तो चलिए अगर हम यहां पर देखते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें कितना मिल रहा है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो हमारा DFL भी कितना मिला हमें 2 टाइम्स। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 2 टाइम्स। उसके बाद 1,20,000 यूनिट्स वाली सिचुएशन में हमारा DFL कितना आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले EBIT वहां पर है हमारा 2,81,000, तो चलिए सिंपल यहां पर लिखा 2,81,000। उसके बाद यहां पर EBT हमें कितना दिया गया है 1,80,000, तो सिंपली हम यहां पर डिवाइड कर लेते हैं 1,80,000। तो चलिए यहां पर 2,81,000 डिवाइड बाय 1,80,000, तो हमें यहां पर हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मिला 1.56 टाइम्स। तो चलिए हमने लिख दिया 1.56 टाइम्स। तो चलिए अब फाइंड कर लेते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विथ PD, यानी कि जब हमें प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया होगा तब क्या सिचुएशन होगी। तो चलिए यहां पर एक कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो सिंपली हमें फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही चेंज करना है, EBIT अपॉन EBT तो हमने लिखा, लेकिन हम डिनोमिनेटर में EBT में से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स, वो हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट हमें मिलेगा वो हम यहां पर माइनस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे पूरे EBIT को। तो चलिए पहले सिंपली 1 लाख यूनिट्स वाला हम पहले फाइंड कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विथ PD, यानी कि विथ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो चलिए पहले EBIT तो 2 लाख ही रहेगा, तो EBIT हमने लिख दिया यहां पर 2 लाख। अब देखिए अब सिंपली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, EBT हमें कितना मिल रहा है यहां पर 1 लाख, तो हम लिखेंगे 1 लाख, उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, अब प्रेफरेंस डिविडेंड हमने यहां पर कितना पे किया 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाय हम लिखेंगे 1 माइनस, अब देखिए टैक्स का रेट कितनी अमाउंट है 40%। अब मुझे अगर इसको पॉइंट में लिखना हो तो मैं यहां पर 40 अपॉन 100 लिख रहा था, पता हो तो आपको क्या लिख रहा था हर बार 40 अपॉन 100, लेकिन 40 अपॉन 100 अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो कितना आएगा 0.4। अगर पता नहीं चल रहा तो यहां पर देख लेते हैं 40 अपॉन 100, तो मुझे अमाउंट कितनी मिली 0.4। तो मैं यहां पर या तो 40% लिख सकता हूं या तो क्या लिख सकता हूं 0.4। तो चलिए मैंने लिख दिया 0.4। तो चलिए यहां पर हमने फर्स्ट स्टेप लिख लिया। यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरा पता चल सके कि कैसे पूरी सिचुएशन होती है। तो चलिए अगर आप देखेंगे यहां पर तो हमने यहां पर अमाउंट लिख ली। अब देखिए सिंपली मैं यहां पर पहले इसको माइनस करूंगा, फिर उसे 40,000 के साथ डिवाइड करूंगा, फिर उसको 1 लाख में से मैं माइनस करूंगा। तो चलिए पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाय में 1 में से अगर हम 0.4 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 1 माइनस 0.4, तो हमें कितना मिलता है 0.6, यानी कि मैं यहां पर लिख दूंगा 0.6। चलो मैंने ये सेकंड स्टेप कंप्लीट किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैं क्या करूंगा 40,000 को मैं 0.6 से डिवाइड करूंगा और जो भी मुझे अमाउंट मिलेगी वो पहले मैं यहां पर लिखूंगा। तो चलिए यहां पर पहले न्यूमरेटर तो सेम ही अभी तक 2 लाख, डिनोमिनेटर में पहले मैं लिखूंगा 1 लाख माइनस, अब देखिए 40,000 को अगर हम 0.6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें अमाउंट कितनी मिलती है 0.6, तो अमाउंट मिलती है हमें 66,667। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 66,667।
तो चलिए हमने लिख लिया यहाँ पर, तो चलिए ये हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद अब देखिए, अब मैं 1 लाख में से 66,667 में माइनस करूंगा और वो स्टेप में यहाँ पर लिखूंगा। तो देखिए 2 लाख डिवाइड बाय, अब देखिए 1 लाख में से अगर मैं 4 टाइम्स 6 7 माइनस करता हूं तो मुझे मिल रही है अमाउंट 5 टाइम्स 3 यानी कि 33,333। ये आपको फाइनल स्टेप मिला। अब सिंपली आपको 2 लाख में से ये डिवाइड करना है। 2 लाख में से आप क्या डिवाइड करोगे? 33333, तो आपको मिलेगा आंसर, तो आपको आंसर मिलेगा 6 टाइम्स। तो सिंपली मैं यहां पर लिख दूंगा 6 टाइम्स। चलिए ये हमने फाइंड किया। जब हमारा सेल्स 1 लाख यूनिट्स है तो हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विथ पीडी वाले सिचुएशन में कितना मिलता है। तो चलिए अब सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं। अब देखिए ईबीआईटी तो यहां पर जब हमारा सेल्स 1,20,000 होगा तब हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फाइंड कर लेते हैं विथ पीडी वाले सिचुएशन में। अब देखिए ईबीआईटी तो हमारा 2,80,000 ही है, तो सिंपल हम न्यूमरेटर में तो लिख देते हैं 2,80,000। अब ईबीटी हमारा कितना है यहाँ पर? 1,80,000, तो सिंपल हम यहाँ पर भी लिख देते हैं 1,80,000। अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। तो चलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी अमाउंट 40,000 ही है, तो हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस टैक्स का रेट मैंने आपको बताया था 40%, तो वो हम कितना लिखेंगे? 0.4। तो चलिए हमने फर्स्ट स्टेप लिख लिया। उसके बाद सिंपली हम सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, तो लिख देते हैं 2,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय 0.6। क्योंकि हमने पहले ही माइनस किया था 1 में से, अगर हम 0.4 क्योंकि हम 1 में से 0.4 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 0.6। तो सिंपली हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया। अब उसके बाद अब यहां पर कितना आएगा? 1,80,000 माइनस, हमने यहां पर भी डिवाइड किया था तो हमें कितना मिला था? 66,667। तो हम यहां पर भी लिख देते हैं 66,667। तो चलिए अब हम माइनस कर लेते हैं, अमाउंट हमें कितनी मिलती है। चलिए तो यहां पर मैं न्यूमरेटर में तो 2,80,000 लिख दूंगा, तो चलिए लिख दिया मैंने। उसके बाद 1,80,000 में से हम अगर वो 66,667 हम माइनस करते हैं तो हमें कितनी अमाउंट मिलती है? तो चलिए 1,80,000 माइनस 4 टाइम्स 6 एंड 7, तो हमें आंसर मिला 1,13,333। तो चलिए 1,13,333। अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं हमें अमाउंट कितनी मिलती है। तो 2,80,000 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 3, तो अमाउंट हमें मिलती है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की 2.47। अमाउंट कितनी मिलती है? 2.47 टाइम्स। तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 2.47 टाइम्स। तो चलिए यहां हमारा सम हो गया कंप्लीट। अब आपको सिंपली कैलकुलेशन घर पर एक ही करना है। एक तो आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ईपीएस यहां पर फाइंड करना है, और दूसरा मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर हमें 2 इयर्स के डेटा दिए गए हैं। कितने डेटा दिए गए हैं? 2 इयर्स के डेटा हमें यहां पर दिए गए हैं। तो सिंपली हमने, अगर आपको याद हो तो, हर एक सिचुएशन के 2 फॉर्मूलास पढ़े थे, डीओएल के 2, डीएफएल के 2 और डीसीएल के 2। तो यहां पर आपको परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो हमारा डीओएल का फॉर्मूला था, उससे भी आपको कैलकुलेशन करना है, और फाइनेंशियल लीवरेज भी उस परसेंटेज वाले फॉर्मूला से फाइंड करना है। और यहां पर आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज दोनों फॉर्मूला से फाइंड करना है, यानी कि परसेंटेज वाला, विदाउट पीडी वाला और पीडी वाला। आपका घर पर काम इतना है, जो नया था वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो कैलकुलेशंस हमने प्रीवियस सम्स में देख लिए हैं वो आप घर पर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर होता है यहां पर ही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।